बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आफाक सन सीरीज़ ग्रेड 3 में यूनिट नंबर 6 आवर ड्यूटी टू आवर इन्वायरमेंट, हमारी जिम्मेदारी हमारे माहौल की, इस सबक में हम माहौल की आलूदा होने की सूरत हाल और उसकी नताइज को बयान करेंगे। इस सबक में जो भी चीज़ हमारे हाथों से गंदी होती है, यानी माहौल जिसे कहते हैं, उसको हम गंदा करते हैं तो उससे बुरे नताइज सामने आते हैं। जिस तरह हुज़ैफा एक लड़का था जो हर कोई चीज़ यहाँ और वहाँ फेंकता था, यानी उसका डस्टबिन को कोई तरजीह नहीं थी, यानी वो डस्टबिन की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। आखिर में जब उसे पता चला कि उसका बिल्ली, जो कि फ्लफी के नाम से मशहूर था, जब उसके गले में एक चीज़ जा फंसा तो हुज़ैफा को तब ही मालूम हुआ कि माहौल को साफ सुथरा रखना हमारी सबसे बड़ी और अहम जिम्मेदारी है। तो चलते हैं सबक की जानिब। आई एम हुज़ैफा, मैं हुज़ैफा हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर एन इंसिडेंट फ्रॉम माई लाइफ दैट टॉट मी अ लेसन। आज मैं अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या शेयर करना चाह रहा हूँ जिसने मुझे सबक सिखाया। When I was 7 years old, I loved two things the most: my cat Fluffy and candies. जब मैं 7 साल का था, मुझे दो चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद थी, मेरी बिल्ली पल्पी और कैंडी यानी गोलियाँ। I used to keep them with me most of the time. मैं उन्हें ज़्यादातर अपने पास रखता था। Each time I ate a candy, I never looked for a dustbin to throw the wrapper in. हर बार जब मैंने कैंडी खाई तो रैपर को फेंकने के लिए कभी कूड़ेदान की तलाश नहीं की। I used to throw the wrappers everywhere, even on the pavement below my window. मैं रैपर हर जगह फेंकता था, यहाँ तक कि अपनी खिड़की के नीचे फर्श पर भी। I never realized that I'm littering the environment. मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं माहौल को गंदा कर रहा हूँ। My parents warned me many times against this, but I never cared about it. मेरे वालिदैन ने मुझे इसके खिलाफ कई बार खबरदार किया, लेकिन मैंने कभी इसकी परवाह नहीं की। Many children who used to play on the pavement were tired of my habit of littering. बहुत से बच्चे जो फर्श पर खेलते थे, मेरे घोड़ा क्रिकेट की आदत से तंग आ चुके थे। One day I unwrapped a candy, chewed it and threw the wrapper out of the window. एक दिन मैंने एक कैंडी को खोला और उसे चबाया और उस रैपर को खिड़की से बाहर फेंका। After some time, I went downstairs to see where my cat was. कुछ देर बाद मैं ये देखने के लिए नीचे गया
कि मेरी बिल्ली कहाँ है। I found it at the door of my house. मैंने उसे अपने घर के दरवाजे पर पाया। It was sniffing at something. उसे कुछ सूंघ रहा था। I asked myself, what is it doing here? मैंने अपने आप से पूछा, ये यहाँ क्या कर रहा है? I went near it and said fearfully, oh, it is eating one of the wrappers. मैं उसके करीब गया और डरते डरते कहा, ओह, ये एक रैपर्स खा रहा है। It will choke. दम घुट जाएगा। Then suddenly I started to shout, Papa, Papa, please come. Fluffy is choking. फिर अचानक मैंने चीखना शुरू कर दिया, पापा, पापा, प्लीज आ जाए, फ्लफी का दम घुट रहा है। पापा, my Fluffy will die. Please come. पापा, मेरा फ्लफी मर जाएगी, प्लीज आ जाए। My father and I rushed to the doctor. मेरे वालिद और मैं डॉक्टर के पास तेजी से पहुंचे। The doctor managed to get the wrapper out of the Fluffy's throat. डॉक्टर फ्लफी के गले से रैपर निकालने में कामयाब हो गया। Fluffy was saved. फ्लफी को बचा लिया गया। We returned home after an hour. हम 1 घंटे के बाद घर वापस आए। I was feeling very sad. मैं बहुत उदास महसूस कर रहा था। My father looked at me and said, मेरे वालिद ने मेरी तरफ देखा और कहा, What happened to Fluffy could happen to any other cat or bird. फ्लफी के साथ जो हुआ वो किसी और बिल्ली या परिंदे के साथ भी हो सकता है। Sometimes our carelessness may cause severe harm to others. बाज़ औक़ात हमारी लापरवाही दूसरों को शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। We should always be careful in our actions. हमें अपने कामों में हमेशा मुख्तात रहना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला has blessed us with a beautiful place to live in. अल्लाह ने हमें रहने के लिए एक खूबसूरत जगह से नवाजा है। We should always try to keep it neat and clean. हमें हमेशा इसे साफ सुथरा रखने की कोशिश करनी चाहिए। I promised him not to litter my surrounding again. मैंने उसे वादा किया कि मैं अपने इर्द गिर्द को यानी माहौल को दोबारा गंदा नहीं करूँगा। For more updates, subscribe to our channel.